अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, खुसूसन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान जो कि तौहीद पर मबनी है। तो दोस्तों, गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट में जरूर बताना है। गुरुजी, हम एक लड्डू गोपाल पाए थे, वो जला हुआ था। तो दुकान में जल गया था, वो पाए के हम उनको कलर कर दिया। उनको पूजा कर सकती है? हाँ तो हैं, तो कर लीजिए पूजा। वो तो जल गया था। रुकिए, तो अब तो ठीक हैं? हाँ, उनको कलर कर दिया है, श्रृंगार कर दिया है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, पूजा करिए। हम मुसलमान सिर्फ ये नहीं मानते कि खुदा एक है, ये काफ़ी नहीं। मोनोथियज्म के मानी खुदा एक है, ये मानना काफ़ी नहीं। हम मुसलमान मानते हैं तौहीद में। तौहीद आता है अरबी लफ्ज़ वहदा से, मतलब यूनिफिकेशन, मतलब वहदानियत, टू यूनाइट, टू कंसोलिडेट। सिर्फ एक खुदा में मानना काफ़ी नहीं है। इस्लाम में तौहीद में मानना फ़र्ज़ है, और तौहीद के 3 किस्में हैं। पहला है तौहीद रुबूबिया, दूसरा है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, और तीसरा है तौहीद इबादा। पहली किस्म है तौहीद रुबूबिया, मतलब सारी कायनात का रब एक है, और जितनी भी चीज़ें कायनात में हैं सारी चीज़ों को ज़रूरत है उस रब की, लेकिन इस रब को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम, बट ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसे कहते तौहीद रुबूबिया। हम मानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा पालने वाला सिर्फ एक ही रब है, और सारी चीज़ें जो कायनात में हैं उनको ज़रूरत है उस रब की, और उस रब को हमारी ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ कायनात में उसको ज़रूरत नहीं। दूसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, मतलब खुदा, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह के नाम। इस तौहीद अस्मा सिफ़ात के 5 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि अल्लाह को उस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, जब अल्लाह के बारे में आप कहते हैं तो उस तरीके से कहो जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में ज़िक्र करा, उसी तरीके से हम कह सकते। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता, अल्लाह की सिफ़ात वही है जो अल्लाह ने अपने आप को कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा। आप अपने आप अल्लाह को सिफ़ात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि अल्लाह को गुस्सा आता है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह की सिफ़ात है अल-गादिब, गुस्सा होने वाला। अल्लाह गुस्सा होता है, लेकिन अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह की सिफ़ात है गुस्सा होने वाला, अल-गादिब। गलत है। सिर्फ वो सिफ़ात देना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो नाम अल्लाह को दिया है, सिर्फ उससे हम पुकार सकते हैं। तीसरा नुक्ता, जो अल्लाह की मखलूक़ात की सिफ़ात है वो हम अल्लाह को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठ बोलता है। झूठ बोलना इंसान की सिफ़त है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भूल गया। भूलना अल्लाह की मखलूक इंसान की सिफ़त है। चौथा नुक्ता, अल्लाह की सिफ़ात आप उसके मखलूक़ात को नहीं देख सकते। जो अल्लाह की सिफ़ात है, जो इंसान है या मखलूक़ात है, उसको आप नहीं देख सकते। आप नहीं कह सकते क्या मैं जानता हूँ एक इंसान जो लाफ़ानी है। तो लाफ़ानी अल्लाह की सिफ़ात में से है। इंसान लाफ़ानी हो ही नहीं सकता। और 5वां नुक्ता है कि अल्लाह का नाम किसी इंसान को आप नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हैं उसके आगे अब्द लगाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान को अल्लाह नहीं कह सकते। कहना है तो अब्दुल्लाह कह सकते, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा। रहमान नहीं कह सकते, अब्दुर रहमान कह सकते, रहमान का बंदा। और आप अब्द
किसी इंसान के आगे नहीं कर सकते. आप नहीं कह सकते अब्दुल रसूल, ये गलत है. अब्द बंदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है इंसान. ये 5 नुक्ते हैं तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात के. तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अल इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए. आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफ़ात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद अल इबादा के ख़िलाफ़ है. इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए. अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के ख़िलाफ़ है. इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में. जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीज़ें किसने बनाई, आसमान और ज़मीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है, इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह. फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिया में कि अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद अस्मा सिफ़ात, अच्छे सिफ़ात, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे. उन्हें कहा गया है मुशरिक. ये पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुख़रुफ़ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में. जब आप उनसे पूछेंगे इन मुशरिकों से कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह. तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते. इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर. यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं. मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं. और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क. शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना. और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क. और कुरान मजीद में साफ़ तौर पे लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है. इसीलिए शिर्क कुरान मजीद में और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं माफ़ करेगा. अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुशरिकाना हालत में मरे, तो आपके लिए जहन्नम 100%. शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है. अगर आपने शिर्क किए तो आप ज़रूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए. इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं. लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व ताला, खुदा ईश्वर, आपको कभी भी नहीं माफ़ फरमाएंगे. इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की, उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ,
سارے تالوں کو کھولنے والی چابی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں.